वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, बेसिकली स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम उसके अंदर। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके कई सारे कारण हैं, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज इस पृथ्वी पर खोजी जा चुकी है, और उसमें से कई सारे स्पीसीज आज विलुप्त भी हो चुकी है, जिसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। और उस एक्सटिंक्शन की जो रेट है, पूर्व में लगभग एक स्पीसीज प्रति 1000 वर्ष थी। मतलब कि 1000 साल में एक स्पीसीज विलुप्त होती थी। पर चूँकि और ये जो विलुप्त इनका जो एक्सटिंक्शन था उसका कारण कई सारे होते थे। उस समय बेसिकली जोग्राफिकल कारण बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डायनासोर्स जो आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं, उसका बड़ा कारण रहा जियोलॉजिकल रीजन। एक बहुत बड़ा मीटरॉइड जो पृथ्वी पर स्ट्राइक किया था, वो उसका मुख्य कारण रहा था। परंतु जैसे जैसे ह्यूमंस ने डेवलपमेंट किया है, और उस डेवलपमेंट से जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन या अपन कहें कि मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है, उसके कारण ये एक्सटिंक्शन की जो रेट है वो बढ़ चुकी है। और ये अनुमानित है कि 1600 से लेकर 1950 के मध्य 30 प्रजातियाँ बड़े एनिमल्स की लॉस्ट हो चुकी है। नाउ वी आर प्रोबेबली लूजिंग 1 स्पीसीज एवरी ईयर। तो आज जो एक्सटिंक्शन रेट है वो कितनी बढ़ गई कि एक वर्ष के अंदर एक प्रजाति विलुप्त हो रही है, जो पूर्व में 1000 वर्षों में हुआ करती थी। इसका मूल कारण क्या है कि हम फॉरेस्ट जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो बड़े फॉरेस्ट हैं जहाँ पर मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलती है, उन्हें हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, और दे आर द सेंटर ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी। और ये भी कहा जाता है कि लगभग 50 से 90% की जो वर्ल्ड की विश्व में पाई जाने वाली जो जैव विविधता है वो इन्हीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और आज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो लगभग 5 से 10% की वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ धीरे धीरे कुछ 10 या 20 सालों में विलुप्त हो जाएगी। तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय भी है। रेन फॉरेस्ट, द होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लाइफ फॉर्म्स, continue to be destroyed at the rate of over 1 lakh square kilometer every year। मतलब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ष डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और इसके कारण क्या है कि बड़ी सीरियस कंडीशंस, भयावह कंडीशंस हम बायोडाइवर्सिटी लॉस में देख सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में। और ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, फूड है, मेडिसिन हैं, हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ये इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो ट्रेडिशनल फार्मर्स वगैरह हैं, वो वहाँ पर नई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्जोटिक स्पीसीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस न्यू वेरिएंट्स लेके आ रहे हैं। तो वो भी एक कारण होता है कि जो ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं या ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उन पर भी खतरा हो जाता है, हाइब्रिड क्रॉप्स जो हैं इनके कारण। अब जब हम बात करेंगे कि जो प्रमुख कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें जो मुख्य कारण है किसी बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर किसी प्रजाति का आवास ही समाप्त कर दिया जाए, जहाँ आवास मतलब जिस जगह पर वो अपना
ज़्यादातर जीवन व्यतीत करता है। अगर उस आवास को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो उसका प्रमुख कारण है एक्सटिंक्शन का। सपोज़ कोई प्रजाति किसी गुफ़ा में रहती है और उस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसे वहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ वो रह नहीं सकता और दूसरी जगह पे हो सकता है उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली धीरे धीरे पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर organism or population that from that particular area. So the natural habitat may be destroyed by man, by settlement, agriculture, mining, industries, highway construction, dam building. As a consequence, the species must either adapt to the changes in the environment, move elsewhere, or may succumb to predation, starvation, or disease and eventually die. Several rare butterfly species are facing extinction due to habitat destruction in Western Ghats. Of the 370 butterfly species available in Ghats, around 70 are at the brink of extinction. क्योंकि जो मानव निमित्त जो हम जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, पर आप ये ना समझें, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना है, डेवलपमेंट कभी भी किसी बायोडाइवर्सिटी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आज तो अपने लिए फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट नाम की जो जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम जा रहे हैं, पर भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट भी क्या है कि ये एक बड़ा कारण है और इसमें एक जैसे वेस्टर्न घाट्स जो कि अब जानते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक अरेबियन ओशन की पैरेलल ये पर्वत श्रृंखला है। वहाँ पे आज 70 से अधिक बटरफ्लाइज की प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर है। कारण है उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। दूसरा बड़ा कारण है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। जैसे एक्जोटिक स्पीसीज मतलब बाहरी प्रजातियाँ। अगर किसी जगह पर कुछ प्रजातियाँ वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज रह रही हैं, अगर बाहर से कोई प्रजाति आएगी तो नेटिव स्पीसीज को खतरा होगा, कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है विलुप्शन का। तो any species which is not a natural inhabitant of the locality but is deliberately or accidentally introduced into the system may be designated as an exotic species. Native species are subjected to competition for food and space due to introduction of exotic species. There are many instances where introduction of exotic species has caused extensive damage to natural biotic community of the ecosystem. जैसे कि यूकेलिप्टस है, कैजुराइना है, इन प्लांट्स को ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर और धीरे धीरे सफ़ेदाई जो पेड़ है ये आसपास के वहाँ की लोकल प्रजातियों के लिए खतरा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज ये अब्जॉर्ब कर लेता है और ये हर परिस्थिति में ग्रो कर लेता है। तो और ऐसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो गाजर घास है, तो गाजर घास भी एक एक्जोटिक स्पीसीज़ है, जिसे कांग्रेस घास भी कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है और जिस जगह वो ग्रो करती है वहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज़ ग्रो नहीं कर पाती, दूसरी प्लांट स्पीसीज़ ग्रो नहीं कर पाती। कारण एक तो एलिलोपैथी भी है, वो जैसे केमिकल सिक्रेट करती है जो कि अनसूटेबल है वहाँ पर दूसरे सीड्स वगैरह का जर्मिनेट नहीं करने देती दूसरे प्लांट्स के, और मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, वो खुद ले लेती है। तो ये पार्थिनियम है, ये कांग्रेस ग्रास जो मैंने अभी उदाहरण दिया था, ये लगभग 1960 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद से आप देखो कितनी ज़बरदस्त ये वीड्स की फॉर्म में फैलती जा रही है और अपने एरिया में भी देखते हैं इसका उदाहरण। इसके अलावा हंटिंग भी एक प्रमुख कारण है जो बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम हंट करते हैं उसकी कमर्शियल उसका यूटिलाइजेशन के लिए, जैसे उनसे जो चमड़ी मिलती है, फर मिलता है, चाहे मीट हो, चाहे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे कॉस्मेटिक्स हों, परफ्यूम्स हो, या डेकोरेटिव पर्पस के लिए एनिमल्स को हंट किया जा रहा है। और in Africa, in recent 95% of the black rhino population have been exterminated in the Africa by poachers for their home.
जैसे अफ्रीका में 95% ऑफ द राइनोस का हंट किया जा चुका है उनके हॉर्न के लिए। इसी तरीके से अपने यहाँ पे भी आप जानो तो काफ़ी हंटिंग हुई है एलिफेंट्स की, उसके हाथी के दांत के लिए आए, तो इंडिया गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। Even in India, rhino is hunted for its horn. Tigers are hunted for bones, skin. Musk deer for musk medicinal value है उसकी. Elephants for ivory. घड़ियाल and crocodile for skin. And jackal for fur trade in Kashmir. तो इन चीज़ों से भी विलुप्त ये प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज़, ये कई बार क्या है कि हम मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी डिसअपीयरेंस को फेस कर रहे हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। द पिक्चर प्लांट जैसे नेपेंथिस कशियाना, ड्रोसेरा, नीटम, सैलुटम, आइसोटिस स्पीसीज आर ruthlessly sought and collected for teaching and laboratory work, and they have already become rare. Medicinal plants like Podophyllum, Coptis, Aconitum, Rauwolfia, Atropa, they are also disappearing from rapid as a consequence of merciless overcollection. तो कई बार क्या होता है कि टीचिंग पर्पस या रिसर्च पर्पस से भी जो रिसर्चर्स हैं वो जाते हैं और कुछ प्लांट्स को वहाँ से अपने एरिया से कलेक्ट करते हैं। तो जब वो कलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम कलेक्शन इतना हो कि सारा कलेक्शन नहीं करना चाहिए किसी साइट से, क्योंकि अगर हम किसी साइट से सारा प्लांट मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे तो उस जगह पर दोबारा वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ प्लांट्स हमें एक नमूना चाहिए, तो हमें काफ़ी मात्रा में प्लांट्स को छोड़ना भी चाहिए वहाँ पर। और ये भी एक कारण होता है जिससे क्या है कि उनकी पॉपुलेशन में कमी आती है। तो कलेक्शन के टाइम भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण है जो कि एक्सटिंक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, हालांकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट वगैरह, क्योंकि पॉपुलेशन से क्या होता है ग्रोथ पर एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। फूड चेन में जैसे फॉर एग्जांपल एक हुआ था आप जापान के अंदर फूड बायोमैग्निफिकेशन हो गया था, तो फूड चेन के अंदर लेड और आर्सेनिक वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया था। तो वो भी एक वो उसका मेन कारण क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण क्या है कि फूड चेन के अंदर जब कोई लीथल एलिमेंट या लीथल कंपाउंड्स एंटर कर जाते हैं तो पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसका प्रभाव सीधा किस पर होता है, लॉस ऑफ पॉपुलेशन पर या स्पीसीज लॉस पर हो सकता है। The toxic waste entering the water bodies disturb the food chain and also the aquatic ecosystem. Insecticides, pesticides, sulfur and nitrogen oxide, acid rain, ozone depletion, global warming, इन सब का एक प्रभाव सभी पर हो रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो। नेचुरल कैलामिटीज़ भी हैं। अब नेचुरल कैलामिटीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो या अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, वॉल्केनिक इरप्शंस हो, एपिडेमिक्स हो, महामारी हो, इससे भी काफ़ी बड़ा नुकसान प्लांट्स और एनिमल लाइफ को होता है। तो नेचुरल कैलामिटी भी जो है प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कहते हैं ये भी एक कारण होती है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की। अब यहाँ पर हमने एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया है कि कौन सा कारण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हम कहें कौन सा सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम ले रहे हैं अलग अलग रीजंस और एक तरफ ले रहे हैं परसेंटेज। तो 60% के आसपास जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रही है उसका प्रमुख कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा बड़ा कारण है एक्जोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा कारण है हंटिंग है, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल है, और बाकी अदर कॉजेस। तो इससे क्लियर है कि सबसे प्रमुख कारण जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का है वो क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।